हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उड़ान एकेडमी। टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत के वो विश्व धरोहर स्थल जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और किस किस वर्ष वो शामिल किए गए। एग्जाम में कई बार इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्ष भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल है या नहीं है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको 4 स्थल दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है या इस स्टेट में नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट मी। आप इस लिंक पर जाकर मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किया तो जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले टोटल कितने स्थान हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। भारत के से 36 हैं। नेचुरल कितने हैं? 7। नेचुरल कहने का मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड है डायरेक्टली, जैसे कोई ये प्राकृतिक चीज है, जैसे पार्क है, कोई नदी, उससे रिलेटेड। कल्चरल जिसको इंसान ने बनाया है, क्रिएटिव किया है। और मिक्स्ड जो दोनों है, कल्चरल प्लस नेचुरल। फर्स्ट थिंग बाय यूनेस्को, ये यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन। शुरुआत कब की यूनेस्को ने? यूनेस्को ने 1972 में शुरुआत की इस मिशन की, जिसके तहत वो विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई स्थान है तो उसको शामिल किया गया तो फायदा क्या हुआ इसका? इसका फायदा ये है कि यूनेस्को के फंड से उस स्थान को वित्तीय मदद मिलेगी, पैसा मिलेगा और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। ऐसी तकनीकी मिलेगी जिससे उस स्थान का संरक्षण किया जा सके। जैसे सपोज कोई फोर्ट है राजस्थान का, कोई किला जिसको शामिल किया गया, तो यूनेस्को ऐसी टेक्निक्स बताएगा जो लंबे टाइम तक वो फोर्ट वैसा ही टिका रहे और वहां से वित्तीय मदद भी मिलेगी। फर्स्ट है अजंता केव्स। तो 1983 में पहली बार भारत का कोई स्थान है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1983 वो वर्ष है जब भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था और भारत का पहला स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं का आपने कई बार नाम सुना होगा। ये महाराष्ट्र में है। कब निर्माण किया गया इनका? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक। और किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म से। और इसकी जितनी भी दीवारें हैं उन पर डेकोरेटेड पेंटिंग की गई है। यहाँ बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं? 31। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं, वो भी महाराष्ट्र में है और सेम वर्ष उनको शामिल किया गया 1983 में। और निर्माण कब किया गया इनका? 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक। और ये तीनों धर्म से, बुद्ध, हिंदू और जैन, 3 धर्म से संबंधित यहाँ गुफाएं हैं। और टोटल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स 1983 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। निर्माण कब किया गया इसका? मुगल काल में 16वीं शताब्दी। और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब अकेला ये फोर्ट ही नहीं, इसके और भी वहाँ जो मोनूमेंट्स हैं जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और शीश महल, ये 5 आपको एक साथ याद रखने। ताजमहल, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल भी 1983 में शामिल किया गया। ये उत्तर प्रदेश में है। निर्माण कब किया गया? 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और 3 शैली से ये बनाया गया है, पारसी शैली, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल। और इसको बनाने में जितने भी कारीगर थे उनका जो सबको लीड करने वाला हेड कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी के ये नियंत्रण में इसका निर्माण किया गया। मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को 1984 में शामिल किया गया। तमिलनाडु में है महाबलीपुरम। इनका निर्माण कब किया गया था? गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में। किसने निर्माण किया? पल्लव राजाओं ने। और ऐसे टोटल 40 मंदिर है। इनमें सबसे प्रमुख क्या है? रथ मंदिर। उसके बाद है सूर्य मंदिर कोणार्क। कहाँ पर है ये? पुरी में
उड़ीसा में। निर्माण हुआ 13वीं शताब्दी में और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाने जाने वाला मंदिर। फिर आप एग्जाम में वहाँ सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन कौन देता है भाई? तो आंसर क्या होगा इसका? सूर्य मंदिर। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में महानदी के किनारे। किसने बनवाया था ये? गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में इसको शामिल किया गया। इसको सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजय का शहर भी कहा जाता है। और अकबर ने 14 वर्ष तक अपने इसको राजधानी बनाकर रखा था। यहाँ पर और क्या क्या है? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा। खजुराहो मंदिर 1986 में इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में 950 से 1050 ईस्वी में बनाया गया। इसको किसने बनाया था? चंदेल राजाओं ने। और हिंदू और जैन दोनों स्टाइल में इसको बनाया गया है। सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ का टेम्पल क्या है? कंद्रिया महादेव का मंदिर। और जब यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण के समय 85 मंदिर थे, सारे नष्ट कर दिए गए, केवल 22 मंदिर छोड़े। चोल मंदिर ये कहाँ है? यहाँ चोल मंदिर में बृहदेश्वर में टेम्पल जो सबसे पहला है। 3 टाइप के मंदिर यहाँ पर, 3 जगह की। पहला है चोलों द्वारा बनाए गए बृहदेश्वर, 1997 में शामिल किया। कहाँ पर है? गंगई कोंड चोलपुरम, तमिलनाडु में। 11वीं शताब्दी में राजेंद्र वर्ण ने बनवाया था इसको। राजेंद्र फर्स्ट ने किसका निर्माण करवाया था? गंगई चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का। चोल टेम्पल का दूसरा मंदिर अरवितेश्वर टेम्पल। कहाँ पर ये? दारासुरम, तमिलनाडु में। 11वीं शताब्दी में बनवाया। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। इसको राजराज ने बनवाया, राजराज सेकंड ने, 11वीं शताब्दी में। और कहाँ पर है ये? तंजावुर में। तो तंजावुर में कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर चोल राजा द्वारा बनाया गया। एलिफेंट की गुफाएं ये कहाँ पर है? हाथी गुफाएं महाराष्ट्र में है। पहले एलोरा और एलिफेंट क्लियर हो गई थी, अजंता। अब है एलिफेंट, 1987 में शामिल किया गया था। और ये किसकी है? हिंदू धर्म से संबंधित। और वो भी कौन से भगवान की? भगवान शिव। और यहाँ पर इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। पट्टडकल के मोनूमेंट्स बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर सबसे फेमस है। किसने बनवाए थे? चालुक्य राजाओं ने। सांची का तो सांची में हो मध्य प्रदेश, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के इनका निर्माण हुआ। और किसने निर्माण करवाया था? महान मौर्य शासक अशोक ने। तो 1989 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। वीडियो देखने का ये विश्व धरोहर सूची का 3 वीडियो में से पहला वीडियो है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थान है। वीडियो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है इमेज डालकर। आप इसकी सहायता से बहुत इजीली याद रख सकते हैं। आपको 2 चीज़ें एक साथ तैयार होगी। आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा मंदिर कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।